सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी इससे पहले वाले वीडियो देख चुके होंगे। अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देखिएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न अभी तक रेलवे में पूछे गए हैं वो सब उस वीडियो में कवर करवाया गया है। आज हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में जितने भी प्रश्न बने हैं इस वीडियो के माध्यम से 50 प्रश्न इस वीडियो में रहने वाला है। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल पे। आज के महत्वपूर्ण सवाल है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रहेगा आप सभी को। बुद्ध का जन्म स्थान, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के पिता का नाम, मतलब उनके पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था उनके पिता का नाम। बुद्ध की माता का नाम था महामाया। याद रहेगा आप सभी। नेक्स्ट है बुद्ध की पत्नी का नाम, उनके पत्नी का नाम था यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम था और पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध किस कुल के थे? बुद्ध जो थे शाक्य कुल के थे। याद रखिएगा आप सभी। कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? कपिल वस्तु जो है नेपाल क्षेत्र में स्थित है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में। पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रहेगा आप सभी को। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। 13वां प्रश्न है बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है, मतलब उनके प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो आप सभी याद रखिएगा कुशीनगर में। याद रहेगा। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है, मतलब उनके मृत्यु को क्या कहा जाता था? तो महापरिनिर्वाण। याद रहेगा आप सभी को। और उन्होंने अपना गृह त्याग किया था, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। त्रिपिटक की भाषा पाली थी। याद रहेगा आप सभी को। त्रिपिटक का भाग, कितने भाग थे? त्रिपिटक 3 भाग थे, विनायक पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्ब पिटक। नेक्स्ट है विनायक पिटक संबंधित है। विनायक पिटक किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा संघ नियमों से विनायक पिटक संबंधित है। सूत्र पिटक संबंधित है बुद्ध के उपदेश से। याद रखिएगा आप सभी। अभिधम्ब पिटक संबंधित है दर्शन से अभिधम्ब पिटक संबंधित है। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। पहला है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसा था। बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसा, 4 आर्य सत्य संबंधित। बुद्ध के 4 आर्य सत्य संबंधित है। तो दुख से, अष्टांगिक मार्ग से अंगों की संख्या 8 है। बौद्ध धर्म ईश्वर को मानते थे या नहीं? तो नहीं मानते थे उन्होंने। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानते थे? नहीं मानते थे उन्होंने, आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना है। बौद्ध धर्म ने किस कर्मकांड का विरोध किया? यज्ञ का विरोध किए थे बौद्ध धर्म में। मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया था। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिए थे। प्रतितय समुत्पाद का अर्थ है कारण, कार्य और सिद्धांत। बौद्ध संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने किए थे। संघ में महिलाओं को प्रेषव, आनंद के प्रयास से। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रतीक है। तो धर्म चक्र परिवर्तन। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया कलिंग युद्ध के बाद। अशोक के बौद्ध अभिलेख स्तंभ और शिलालेख हैं।
नेक्स्ट है और 36वां प्रश्न है, बौद्ध परिषदों की संख्या 4 है, याद रखिएगा आप सभी। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध परिषद राजगीर में, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में यह हुआ था बौद्ध संगीति। कब हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति? तो 383 ईसावी में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। इनके अध्यक्ष थे सवाकामी, अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगीति के। और किनके शासनकाल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति? कालाशुक के शासनकाल में। ऐसे ही प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ, इनके अध्यक्षता कर रहे थे महाकश्यप। और अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ 255 ईसा पूर्व में। 255 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलग्राम, और इनके अध्यक्षता कर रहे थे वसुमित्र, अध्यक्षता अश्वघोष। और किसके शासनकाल में? कनिष्ठ के शासनकाल में। कनिष्ठ के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। हीनयान का अर्थ है, हीनयान का अर्थ है छोटा वाहन, महायान का अर्थ है बड़ा वाहन। बोधित्व की अवधारणा महायान से संबंधित है। बुद्ध का प्रतीक वृक्ष है पीपल। बौद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है दुखों से मुक्त। उपाली किस पिटक से जुड़े थे? विनायक पिटक से जुड़े थे। आनंद किससे संबंधित थे? आनंद जो थे उपदेशों से संबंधित थे। बौद्ध विहार का प्रसिद्ध केंद्र नालंदा है। बौद्ध विहार का प्रसिद्ध केंद्र नालंदा है। विहार जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को बौद्ध विहार कहा जाता है। यहाँ पूजा स्थल को चैतन्य कहा जाता है। अंतिम प्रश्न है, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के साथ। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।